हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 9th के बी हाइव के चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड, जो एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में लिखा गया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। आइए हम इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, यानी प्रत्येक बच्चा जन्म लेता है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक्स एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। यानी सोशियो इकोनॉमिक्स मीन्स होता है सामाजिक आर्थिक, इमोशनल एनवायरनमेंट मीन्स होता है भावनात्मक वातावरण। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चा कुछ पैतृक गुणों को लेकर विशिष्ट सामाजिक अर्थ और भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, तथा घर के विशेष लोगों से विशेष प्रकार से शिक्षित होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर एंड माई मदर। यानी एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं अपने पिता से ईमानदारी एवं आत्मसंयम और अपनी माता से अच्छाई में आस्था और गहन दयालुता विरासत में पाई। यानी आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, यानी कि मैंने अपने विरासत में आस्था और गहन दयालुता पाई। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे 3 भाइयों और बहन ने किया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, यानी मेरे बचपन में 3 पक्के दोस्त थे या सबसे अच्छे मित्र थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। यानी उनके जो बचपन के 3 मित्र थे, पहला रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिव प्रकाशन थे। All these boys were from ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, यानी ये सभी लड़के रूढ़वादी ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रेन, यानी बचपन में, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing। बच्चों के रूप में हम में से कोई भी धार्मिक अंतर तथा पालन पोषण के कारण कभी भी कोई भेदभाव नहीं महसूस किया। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वस्तुतः रामानंद शास्त्री रामेश्वर मंदिर के उच्च पुजारी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, यानी कि रामेश्वर मंदिर के उच्च पुजारी। यानी यहाँ बता रहा है कि रामानंद शास्त्री रामेश्वर मंदिर के उच्च पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में उसने अपने माता पिता से रामेश्वर मंदिर का पुजारी तत्व ग्रहण किया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन ने आगंतुक यात्रियों के लिए यातायात व्यवस्था का व्यापार ग्रहण किया। एंड
शिव प्रकाशन became a catering कंट्रैक्टर फ्रॉम द साउथर्न रेलवे, और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे के लिए खान पान की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारमन कल्याणम सेरेमनी, वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक अनुष्ठान के समय, our family used to arrange boats with the special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house। यानी कलाम कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान के समय हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने वाली विशेष चबूतरे वाली नावों का प्रबंधन किया करता था, जो हमारे घर के पास राम तीर्थ नामक तालाब के बीच स्थित था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। रामायण तथा पैगंबर साहब के जीवन की घटनाएं सोने के समय की कहानियां होती थी, जिन्हें मेरी माताजी एवं दादी माँ हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। यानी यहाँ पर कलाम कहते हैं कि मेरी माताजी सोते समय रामायण और पैगंबर के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी जब वे बिस्तर पे जाते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी था, दिया ना। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। यानी जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब हमारे कक्षा में एक नए अध्यापक आए। आई यूज टू वियर अ कैप, मैं एक टोपी पहना करता था। विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो मेरा मुस्लिम होना दर्शाता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, और मैं हमेशा अगली पंक्ति में रामानंद शास्त्री, जो पवित्र धागा पहना करता था, के बराबर में बैठा करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच अ हिंदू प्रिस्टाइसन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय, यानी उस नए अध्यापक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़के के साथ बैठना नहीं पचा पाए। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइट, हमारे समाज के स्तर के अनुसार, यहाँ दिया है ना, एज द न्यू टीचर साइट इन अकॉर्डिंग विथ आवर सोशल रैंकिंग, जैसा कि नए अध्यापक ने देखा हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार। एज द न्यू आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और मुझे पिछली बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। यानी कलाम को बहुत दुखी महसूस हुए। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और वैसा ही रामानंद शास्त्री को हुआ। ही लुक्ड अटर्ड डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं अंतिम पंक्ति में अपने स्थान पर स्थानांतरित हुआ, वह
बहुत दुखी दिखाई दिया। द इमेज ऑफ फ्रॉम वीपिंग, यानी वह बहुत दुखी दिखाई दिए। व्हेन यानी जब आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, तो जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हुआ तो उसके रोने के चित्र ने मुझे या मुझ पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ दिया। यानी कि दोनों अलग नहीं होना चाहते थे। दोनों के अलग होने पे वह अपने आप को बहुत दुखी महसूस किए। आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम घर गए एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, यानी स्कूल के बाद हम घर गए और यह घटना अपने माता पिता से बताए। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने उस अध्यापक को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। यानी उन्होंने बताया कि हमारी उपस्थिति में अध्यापक को बताया कि तुम्हें अबोध बालकों के या अबोध बच्चों के मस्तिष्क में सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिक असहिष्णुता का विष नहीं फैलाना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either applaud or quiet the school। उन्होंने अध्यापक से स्पष्ट रूप में कहा, या तो क्षमा मांगो या फिर स्कूल और द्वीप छोड़ दो। या आप इस गलती के लिए उस बच्चों से क्षमा मांगे या नहीं तो इस द्वीप को छोड़कर एंड द आइसलैंड, आइसलैंड में होता है द्वीप, यानी उन्होंने कहा स्कूल या द्वीप को छोड़कर चले जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, केवल अध्यापक न केवल अपने व्यवहार पर पछताया, अध्यापक न केवल अपने व्यवहार पर पछताया बट द स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अनलिमिटेडली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। यानी वरन लक्ष्मण शास्त्री की धारणा का तीव्र भाव प्रेषित हुआ और अंततः इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। यानी कि लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा कहे जाने पर उस अध्यापक में बिल्कुल परिवर्तन हो गया और वह ऐसा करना, भेदभाव करना छोड़ दिया। ऑन द होल, यानी सब मिलाकर द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिग्ड इन टर्म ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समुदायों के अलगाव के मामले में बहुत कठोर था। हाउएवर, फिर भी माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, यानी कि मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर यद्यपि रूढ़वादी ब्राह्मण और बहुत ही रूढ़वादी पत्नी वाले थे, वाज समटाइम्स ऑफ द रिबेल, तथापि कुछ विद्रोही भी थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स so that people from varying backgrounds could mingle easily। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आपस में आसानी से मिल सके।
He used to spend hours with me and would say, यानी वह मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप so that you are on par with the highly educated people of the big city। यानी उन्होंने कहा कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के साथ खड़े हो सको। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। यानी एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। हिज वाइफ वॉज horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। यानी उनकी पत्नी अपने धार्मिक विधि विधान से पवित्र रसोई घर में भोजन के लिए एक मुस्लिम लड़के को आमंत्रित किए जाने के विचार से भयभीत थी। She refused to serve me in her kitchen। उन्होंने मुझे अपने रसोई घर में परोसने से मना कर दिया। यानी रसोई घर में भोजन परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed। यानी शिव सुब्रमण्यम अय्यर परेशान नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। न तो वे अपने पत्नी से नाराज हुए, बट इंस्टीड सर्व्ड मी विथ। लेकिन उन्होंने इनके स्थान पर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा दिया ना। हिज ओन हैंड्स, यानी उन्होंने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और हमारे बगल में भोजन करने के लिए बैठ गए, या हमारे बराबर वह भोजन करने के लिए बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस, उनकी पत्नी हमें देख रही थी। फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, यानी रसोई घर के द्वार से पीछे से। यानी उनकी पत्नी रसोई घर के द्वार के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य लगा। वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। मुझे लगा कि उन्होंने जिस तरह मैंने चावल खाया, पानी पिया, जैसे मैंने भोजन खाया, पानी पिया, देयर आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। यानी जैसे उन्होंने चावल खाया, पानी पिया और भोजन के उपरांत फर्श साफ किया और उसमें कुछ फर्क पाया। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर से जाने लगा, शिव सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। यानी जब मैं उनके घर से जाने लगा तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे पुनः अगले सप्ताह भोजन पर आने का निमंत्रण दिया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरा संकोच देखकर, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट सेइंग, कि उन्होंने मुझे यह कहते हुए परेशान न होने को कहा। मुझे यह कहते हुए परेशान न होने को कहा। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। तुम एक बार व्यवस्था को बदलने का फैसला कर लो तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। When I visited his house the next week, यानी जब मैं अगले सप्ताह उनके घर आया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand।
तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अंदर अपने रसोई घर में ले गई और मुझे अपने स्वयं के हाथों से भोजन कराया। देन तब द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी। इंडियाज विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपने स्वयं को भारत का निर्माण करेंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने घोषणा की। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, कि सारा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ रामानंतपुरम, यानी कलाम ने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने तथा रामानंतपुरम के जनपद मुख्यालय में अध्ययन करने को कहा। He told me as if thinking aloud, मानो कि सोचते हुए उन्होंने मुझे ऊंची आवाज में बताया। अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, यानी उन्होंने कहा आई नो, मुझे पता है या मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि तुम्हें उन्नति करने के लिए जाना है, यानी तुम उन्नति करने के लिए जाने वाले हो। डज द सी गल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सामुद्रिक, यानी एक पक्षी है सीगल, जो सूर्य के पार अकेला बिना घोंसले के नहीं उड़ता। दिया ना, नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्या सामुद्रिक एक पक्षी है जिसका नाम सीगल है, जो सूर्य के पार अकेला बिना घोंसले के नहीं उड़ता। ही कोट खालिद गिब्रान टू माई हेजिटेंस मदर, उन्होंने मेरी संकोच करती माता को खलील जिब्रान को उद्धृत किया। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वे जीवन की स्वयं की इच्छा के पुत्र एवं पुत्रियां हैं। दे कम दो यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, तुमसे नहीं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट, तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने स्वयं के विचार होते हैं। यह कोटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है जो उनके पिताजी के द्वारा उन्हें बताया गया, कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की स्वयं की इच्छा के पुत्र एवं पुत्रियां हैं, यानी कि आपने उन्हें जन्म दे दिया और वह जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। वह आपके माध्यम से आए हैं लेकिन आपसे नहीं। आप उन्हें प्रेम दे सकते हैं लेकिन अपने विचारों को उनके ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने स्वयं के विचार होते हैं, वे अपने विचारों के अनुसार चलते हैं। इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है। आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।